जय हिंद दोस्तों। 71st बीपीएससी हमारा 30 अगस्त को होने जा रही है और हमारे पास हार्डली 90 डेज है। ओके। इस समय सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि हम रिसोर्सेज क्या फॉलो करें जो हमारा सिलेक्शन प्रीलिम्स में 100% हो। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर आप उस रिसोर्सेज को होल हार्टेडली और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ठीक है, अदर रिसोर्सेज पे भटकते नहीं है, ठीक है, चमक दमक पे नहीं भटकना है। जो भी रिसोर्सेज बोला जा रहा है इस वीडियो में वही रिसोर्सेज पे स्टिक रहिए। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आपका सिलेक्शन होगा। और ये हवा वाली बात नहीं है, इसका हम जीता जागता एग्जाम्पल 70th बीपीएससी में है। मैंने भी इसी रिसोर्सेज को विद इन 3 मंथ ब्लाइंडली फॉलो किया है और मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो चुका था मोर देन 4 मार्क्स कट ऑफ से। ठीक है। एंड दैट इज अ गुड मार्क्स। ओके। तो आपको यही फॉलो करना है। देखो, एक चीज बात याद रखना चाहिए हमेशा एज ए स्टूडेंट के तौर पे कि रिसोर्सेस हमारा मिनिमम हो, ठीक है, मैक्सिमम हमारा रिवीजन हो। रिसोर्सेस मिनिमम, मैक्सिमम रिवीजन, यही एक गेटवे है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ओके। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं ये। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी को। पॉलिटी स्टूडेंट इतना इसमें डीपली घुस जाते हैं, इतना पढ़ते हैं जिसका बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। हमें वही चीज पढ़ना है जो बीपीएससी पूछती है। बीपीएससी पूछती है और बीपीएससी क्या पूछती है जो मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा कि कैसे कैसे रिसोर्सेज फॉलो करना है। जो बीपीएससी जो पूछती है एग्जैक्ट वही आपको आंसर क्वेश्चन टकराए, उसी टाइप का क्वेश्चन मिले, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नया ना लगे। सो पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक मार्केट में जिसको बाइबल कहा जाता है, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को आप लोग ब्लाइंडली 2-3 बार रीड करिए विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर 2-3 बार आपको रीड करना होगा लक्ष्मीकांत को। जो भी न्यू कमर्स है उसके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ये करना होगा। ठीक है। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तो एक कहावत है ना, एम्बिशन विदाउट एक्शन बिकम एन एंग्जाइटी। तो ठीक है, जो आपका एम्बिशन है अगर बीपीएससी को क्वालिफाई करना, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो वो एंग्जाइटी बन जाएगी। हमारे पास मिनिमम 90 डेज है, मैक्सिमम 90 डेज है। तो आपको लक्ष्मीकांत एक महीने में 2-3 बार रीड करना ही होगा, 2 से 3 बार। जब लक्ष्मीकांत कर लेंगे तो आप घटना चक्र पाएंगे। घटना चक्र बेसिकली एक पीवाईक्यू बुक होता है स्टेट पीसीएस की, जितनी भी स्टेट पीसीएस, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ का स्टेट पीसीएस हो, राजस्थान को हो, चाहे वो यूपीएससी हो, इवन यूपीएससी के बीच में क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है। इसमें हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व होते हैं। ये देखिए घटना चक्र का एक पिक्चर है। आपको इसी टाइप का बुक मिलेगा, घटना चक्र पूर्वालोकन भी कहा जाता है। ठीक है। आपको ये बुक लेना है पॉलिटी के लिए, इसको रीड करना है, इसके हर एक क्वेश्चन को लगाना है। उसके बाद आना है बीपीएससी पीवाईक्यू। तो बीपीएससी पीवाईक्यू आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा, लेकिन हम अलग से क्यों रखें, इस पे भी मतलब एक रिसर्च किया हुआ है। तो घटना चक्र में चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सपोज करो आप लक्ष्मीकांत से पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लिया, पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है, इसके बाद घटना चक्र से पार्लियामेंट चैप्टर लगाना है। ठीक है। घटना चक्र से पार्लियामेंट चैप्टर लगाना है। तो जब आप पार्लियामेंट चैप्टर घटना चक्र से लगाएंगे तो उससे क्वेश्चन से जब टैकल करेंगे तो आपको क्या लगेगा, वो आप प्योर जो आपका माइंड होगा ना, एक सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट के एक छोटे से टॉपिक पे आपका कंसंट्रेट हो जाएगा, दैट इज द पार्लियामेंट। लेकिन जब आप पीवाईक्यू लगाइएगा ना तो उसमें बहुत सारा टॉपिक होते हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो आपका माइंड जो है ना वो उसको क्विक जंप करवाना होगा, पार्लियामेंट कंसेप्ट से तुरंत प्रेसिडेंट पे आना होगा, प्रेसिडेंट से तुरंत वाइस प्रेसिडेंट पे आना होगा। तो आपका माइंड कितना जल्दी रिकॉल करता है ना, उसके लिए आपको बीपीएससी का पीवाईक्यू लगाना ही पड़ेगा। एंड पीवाईक्यू कोई भी एग्जाम के लिए ना एक गीता की तरह है, एक होली टेक्स्ट की तरह है जो आपको क्लियर करवाएगी। ठीक है। जब ये दो करने के बाद, ये तीन करने के बाद अगर समय मिले तो टेस्ट सीरीज लगाना है। अगर मेरी माने तो टेस्ट सीरीज आप लास्ट के 15 दिन या 20 दिन आप लगाएं, 15 से 20 दिन टेस्ट लगाएं। यानी कि अगर 30 अगस्त को है
सो 10 अगस्त से आप टेस्ट सीरीज लगाने स्टार्ट करें, उससे पहले मत लगाएं टेस्ट सीरीज। उससे पहले लक्ष्मीकांत, घटनाचक्र और पीवाईक्यू आप अच्छे से रट लें, तभी आपका सिलेक्शन होगा और आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे मेरा फोकस करना है। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसका एग्जीक्यूट किया है इस चीज़ को, और 70th बीपीएससी में मेरा प्रीलिम्स हुआ था, 4 मार्क्स एक्स्ट्रा था। ओके, और ये भी रिसोर्सेस मैंने विद इन 3 मंथ, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं थी, विद इन 3 मंथ मैंने ये सब किया था। ठीक है, और ये भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो घबराना नहीं है, जो भी चीज़ क्या हुआ है सब प्रैक्टिकल कर चुके हैं, उसके बाद ही आपको बतला रहे हैं। ओके, तो ये फॉलो करिए ब्लाइंडली, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट आपको सिलेक्शन होगा अगर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मीकांत करीब 700 प्लस पेजेस है, 80 प्लस चैप्टर है, क्या उसको 2 से 3 महीने में रीड कर पाएंगे? यस, ऑफ कोर्स रीड कर पाएंगे। हमको स्मार्ट रीडिंग करना है। ठीक है, स्मार्ट रीडिंग मीन्स हमको वही रीडिंग करना है जो बीपीएससी उससे क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि ये पॉलिटी है तो स्टूडेंट इसमें डीपली अटैच्ड हो जाते हैं, वो पढ़ने लगते हैं जो बीपीएससी को उस चैप्टर से, उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है उस चैप्टर से। फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बीपीएससी एकदम कम क्वेश्चन पूछती है, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक है जैसे इलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, नीति आयोग हो गया, फाइनेंस कमीशन वो हो गया, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, अराउंड 200 पेजेस की के नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का टॉपिक है 200 पेजेस में। इसको अगर पढ़ने के बाद अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन बनाते हैं, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के पर देखें तो ये वर्थ इट हमारे लिए नहीं है, वर्थ इट नहीं है। इसको कैसे करें? आपको इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ देना है, इसको पढ़ना है, लेकिन इसको पीवाईक्यू करना है। ठीक है, पीवाईक्यू करना है, इसका पीवाईक्यू, इस चैप्टर का पीवाईक्यू करिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लक्ष्मीकांत में भी हमको कुछ ही टॉपिक पढ़ना है। जैसे पहले आप कैसे, लक्ष्मीकांत भी पढ़ने का एक तरीका होता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 से नहीं पढ़ना होता है। इसको पहले हम लोग फंडामेंटल राइट से पढ़ते हैं, ठीक है, फिर डीपीएसपी से पढ़ते हैं, ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज से पढ़ते हैं, देन यूनियन एग्जीक्यूटिव से, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव से पढ़ते हैं। तो एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे पॉलिटी को कि कैसे पॉलिटी को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अभी रिसोर्सेज समझ लिए, लक्ष्मीकांत, फिर घटनाचक्र, फिर बीपीएससी पीवाईक्यू, देन टेस्ट सीरीज समय मिले तो। टेस्ट सीरीज न्यू कमर्स एकदम लगाएं, जरूर लगाएं, 3-4 टेस्ट सीरीज तो लगाना ही चाहिए। ठीक है, 3-4 टेस्ट सीरीज लगाइए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाए। ठीक है, टेस्ट सीरीज मार्क्स के लिए मत लगाएं, टाइम मैनेजमेंट लगाएं, और न्यू क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं स्मार्ट केसिंग कैसे हो सकता है उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाया जाता है, नॉलेज चेक कम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, 70th बीपीएससी में मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाया था प्रीलिम्स को, स्टिल आई हैव क्वालिफाइड द प्रीलिम्स। ओके, चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री में करना क्या रहता है? देखो, हिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट होते हैं, एंशंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। सो एज ए स्टूडेंट, बीपीएससी के स्टूडेंट क्या करना चाहिए? मॉडर्न पे फोकस मैक्सिमम करना चाहिए, क्योंकि अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन हमारा मॉडर्न पे ही होते हैं। इस इन दोनों को मिला करके हमारा 10 क्वेश्चन होते हैं। सो सॉरी, 15 से 20 मान लीजिए मॉडर्न पे क्वेश्चन होंगे, 15 से 20 मॉडर्न पे। ओके, सो एंशंट के लिए क्या करना है? एंशंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई भी कोचिंग मटेरियल का या एनसीईआरटी दोनों में से कोई एक को फॉलो करना है ब्लाइंडली। कोचिंग मटेरियल जैसे मैंने यूज़ किया था ओनली आईएएस का, ओनली आईएएस का यूज़ किया था कोचिंग मटेरियल, उसी को ब्लाइंडली फॉलो किया था, एनसीईआरटी को यूज़ नहीं किया था। आप एनसीईआरटी को भी ले सकते हैं या कोई भी कोचिंग मटेरियल को ले सकते हैं, ओनली आईएएस तो जरूरी नहीं है इसी को लेना। ठीक है, अगर ये रीड करने के बाद घटना चक्र करिए, उसके बाद पीवाईक्यू करिए। घटना चक्र में अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते, मतलब कोचिंग मटेरियल आपके पास समय नहीं है करने के लिए, तो घटना चक्र का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको रट जाइए, उससे पीवाईक्यू आएगा जो भी रट जाइए। जैसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है महाजनपद आस्था, ठीक है, बुद्धा, जैनिज्म, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट, ये सब को आप घटना चक्र पे पूरा रटे जाइए। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट आपको इससे क्वेश्चन टकरा जाएगा। घटना चक्र मतलब एक बाइबल की तरह है, एक होली बुक है, ठीक है, बीपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए।
इस बार जो क्वेश्चन आई थी 70th बीपीएससी में, मैक्सिमम एंशियंट का घटना चक्र से ही था, पीवाईक्यू से ही था। एंशियंट का होने के बाद मिडाइवल पे एकदम ना के बराबर समय दीजिए, फिर से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम हुआ तो आया, जो आपको घटना चक्र से ही हो जाएगा और पीवाईक्यू से ही हो जाएगा। अगर आप कोचिंग मटेरियल एनसीईआरटी के लिए पढ़ने का समय नहीं है, जो बिगिनर है उनके लिए, तो आप ये दोनों को फॉलो करिए ब्लाइंडली। इसके हर एक क्वेश्चन को रीड करिए, याद कर लीजिए, ब्लाइंडली रट लो। ठीक है, रटना पड़ेगा, रट लो। समझ में नहीं आता रट लो, कोई जरूरी नहीं है समझने का, हमको सिलेक्शन लेना है, हमको हीरो नहीं बनना है। ठीक है, तो रट लो इसको, बस इसको रट लो, कुछ नहीं करना है, इस दोनों चीज को रट लो। जो बिगिनर नहीं है, तो आपको वो, आपके लिए ये पढ़ा होगा, अपनी कोचिंग मटेरियल जिसको पढ़ा है उसे भी रिवीजन करना है, फिर घटना चक्र लगाना है, फिर पीवाईक्यू लगाना है। ठीक है, मॉडर्न तो अपने आप में महान होता है, 10 से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए एक बुक ही फेमस है पूरे मार्केट में, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम में अराउंड 900 पेजेस है। जो भी बिगिनर है उसको 2 से 3 बार तो ये रीड करना ही होगा विद इन 30 डेज। ठीक है, लेकिन हमें पूरा 900 पेज नहीं पढ़ना है, 600 पेजेस पढ़ने होते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस छोड़ना है, बस इसको रीड करना है। रीड करना इन द सेंस, आप मान लो कि 30 डेज में 20 पेजेस, 25 पेजेस अगर रोज रीड करते, रीड कहानी एज अ कहानी के तौर पे, ताकि आपको समझ में आए कि कहानी ही कुछ है स्पेक्ट्रम में। और वो भी स्पेक्ट्रम में हमको 1857 से लेकर के 1857 से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपको पढ़ना है, कहानी के तौर पे समझना है बस। ये समझने के बाद, ये रीड करने के बाद आप घटना चक्र पाइए, घटना चक्र लगाइए, उसके बाद बीपीएससी पीवाईक्यू फॉलो करना है। देखो घटना चक्र में इस मॉडर्न में घटना चक्र कैसे लगाना है, इसमें क्या करना है कि आप जैसे आप पढ़ें एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक पढ़ें, तो घटना चक्र में आकर के इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आपको नहीं मिला स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, जो चीज़ नहीं मिला वो घटना चक्र से याद कर लीजिए। ठीक है, घटना चक्र में जो भी चीज़ है उसको याद कर लीजिए। और घटना चक्र का भी पढ़ने का एक तरीका होता है, वेट ए मिनट, 1 मिनट होगा, कैसे पढ़ते घटना चक्र को वो भी बतला। हिस्ट्री के लिए स्पेशली घटना चक्र में क्या होता है कि क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हुआ जो आंसर हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर उसको याद करना, फिर उसका सॉल्यूशन को छोड़ना नहीं है, इग्नोर, सॉल्यूशन को भी रीड करना, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, उसको पिकअप करना है, उसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, ताकि वो आपको क्विक रिवीजन हो सके। जब रिवीजन करे तो हाईलाइट पार्ट को ही रिवीजन कर सके, पूरा बुक को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। जब ये घटना चक्र आपका हो जाएगा, तो आपका मिनिमम 10 क्वेश्चन आराम से मॉडर्न हिस्ट्री में सही होगा। रहा 5 क्वेश्चन जो बीपीएससी पीवाईक्यू से आपको बन जाएगी, बीपीएससी पीवाईक्यू से बन जाएगी। घटना चक्र में भी देखो, ये घटना चक्र हिस्ट्री का, इसमें 3 पार्ट होते हैं, उसको पढ़ना है। घटना चक्र में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है। लेकिन घटना चक्र में क्या होता है, लास्ट का जो मिसलिनियस पार्ट है उसको बस रीड करना है, उसको रीड करना है, उसको रीड करिए 1-2 बार मिसलिनियस पार्ट को। वो बहुत बड़ा सेक्शन होता है मिसलिनियस पार्ट, अराउंड 200 पेजेस की, उसको रीड करना है। ओके, तो आपको सिलेक्शन पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, ये गारंटी है। मैं भी इसी रिसोर्सेज को फॉलो करके 70 बीपीएससी में जितनी भी मेरा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो सभी सही है। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए आपको यही करना है कि घटना चक्र तो लगाना ही है, पीवाईक्यू लगाना है, एंड एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी या कोचिंग मटेरियल, मिडाइवल के लिए कोचिंग मटेरियल या एनसीईआरटी, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, ये फॉलो करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट आते हैं ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में अराउंड पहले बीपीएससी 10 से 15 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स पूछती है। ठीक है, और ज्योग्राफी के लिए हमारा जो बेस्ट बुक है वो एनसीईआरटी की है, क्लास 11 एंड 12। इसके अलावा कोई भी कोचिंग मटेरियल, कोई भी रिसोर्सेस आपको फॉलो नहीं करना है। ये रिसोर्सेस अपने आप में एक महान रिसोर्सेज है, जितने भी आपको क्वेश्चन होगा आपको इसी से बन जाएगा एनसीईआरटी। और ये बहुत पतला बुक है, जैसे ये एक बुक हो गया एनसीईआरटी का, और ये
ये ह्यूमन ज्योग्राफी आपको इग्नोर करना है, एंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट ये भी इग्नोर करना है। बस ज्योग्राफी में भी हमको पढ़ना है क्या, फिर ज्योग्राफी पढ़ना है इंडिया का एंड वर्ल्ड का। ठीक है। सो ज्योग्राफी भी पढ़ने का एक तरीका होता है। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करना है, फिर क्लाइमेटोलॉजी को कंप्लीट करना है, देन ओशिनोग्राफी को कंप्लीट करना है, फिर इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। इस सीरीज में ही आपको पढ़ना है, तभी आप लिंक कर पाइएगा कि कैसे हमारा ये फॉर्मेशन हुआ है। जियोमॉर्फोलॉजी में आपको बताएगा कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है। वोल्केनिक eruption, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। फिर ओशनोग्राफी के बारे में। आप जियोमॉर्फोलॉजी नहीं पढ़े, ओशनोग्राफी नहीं, क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़े, ओशनोग्राफी पढ़ ले, आपको समझ में नहीं आएगा कि रेड सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है। तो आपको इसी फॉर्मेट में पढ़ना होगा, तभी आप लिंक कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाइएगा। जब एनसीईआरटी अच्छे से रीड होने के बाद, एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद उनको घटना चक्र लगाना है ज्योग्राफी का, देन बीपीएससी का पीवाईक्यू करना है। इसमें भी चैप्टर वाइज चैप्टर होते हैं, जस्ट लगाना है उसी तरह। कोई नया चीज नहीं है, कुछ एक नया रिसोर्सेज नहीं है, जो पुराना रिसोर्सेज है वही बतला रहे, और ये सब प्रैक्टिकल है। मैंने भी इसी का यूज किया है और 70 बीपीएससी को अच्छे से क्वालिफाई किया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किए। मैपिंग सेक्शन अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। सो मैपिंग सेक्शन में कोई भी कोचिंग मटेरियल, जैसे एडिटोरिया का, मैंने एडिटोरिया का फॉलो किया था, करेंट न्यूज़ लास्ट 1 ईयर का। ठीक है ना, उसी को फॉलो करना है। और मैपिंग में कुछ नया नहीं करना है, जैसे बतलाते हैं जो न्यूज़ में है। मान लो कि न्यूज़ में है आपको रेड सी को लेकर के, अभी रेड सी क्राइसिस हुआ है। ठीक है। ये न्यूज़ में है तो आपको इसी को पढ़ना है, आपको बाल्टिक सी को नहीं पढ़ना है। ठीक है। सो रेड सी पे फोकस करना है आपको। इस बार 17 बीपीएससी में भी रेड सी से ही क्वेश्चन आई थी। ठीक है, जो न्यूज़ में। और मैपिंग सेक्शन में भी किस एरिया को फोकस करना है, रिवर को, माउंटेन को, वैली को, पासेस को, वोल्केनो को, वेजिटेशन को एंड सॉइल। सॉइल इंपॉर्टेंट है, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक सबको सीधा अच्छे से करना है। और ये जो पार्ट है, रिवर, वैली, पासेस, वोल्केनो, वेजिटेशन, सॉइल, ये इंडिया परस्पेक्टिव एज वेल एज वर्ल्ड परस्पेक्टिव। इंडिया परस्पेक्टिव प्लस वर्ल्ड परस्पेक्टिव। पासेस आपको सिर्फ इंडिया परस्पेक्टिव में करना है। ठीक है ना। वेजिटेशन आपको वर्ल्ड एंड इंडिया के दोनों में, सॉइल बस इंडिया परस्पेक्टिव में करना। ठीक है। सो पासेस एंड सॉइल इंडिया परस्पेक्टिव में होगा बस। ओके। ज्योग्राफी में आपको मैपिंग आपको घटना चक्र में भी मिलेंगे, वर्ल्ड का अलग और इंडिया का अलग। इसमें पासेस होंगे, चैप्टर बाय चैप्टर ये, उसको रट लेना आराम से, सिर्फ रटना है, कुछ नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ रटना है। बस यही करना है आप लोगों को। ठीक है। मिनिमम रिसोर्सेस। ज्योग्राफी में मैक्सिमम आपको 1 मंथ देना है। ठीक है। 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ ज्योग्राफी पे नहीं देना है। 1 मंथ आप 2 से 3 घंटा देते, 2 से 3 आवर्स देते हैं, तो आपको ज्योग्राफी हो जाएगा। ओके। वेट अ मिनट। ओके। ज्योग्राफी में आपको बस यही करना है। तो कुछ जो भी चीज़ रीड करते हो, तो रीड हमारे एकदम कंसंट्रेशन मेथड पे होना चाहिए, एकदम कंसंट्रेट होकर रीड करिए। उस समय आपके दिमाग में कुछ नहीं अलग होना चाहिए, बस आपका एक टॉपिक है और आप हैं, बस यही दो चीज़। ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपका रीड इफेक्टिव होगा और विद इन टाइम हो जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट चलते हैं आपको साइंस। साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। अराउंड 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस में। साइंस में कुछ नहीं कर, साइंस में लूसेंट, जो येलो बुक है ये, लूसेंट में भी दो तरह के बुक होते हैं, एक साइंस के लिए होते हैं, सिर्फ साइंस पर्सपेक्टिव होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन या ब्लू कलर का होगा। और येलो कलर के जो जनरल नॉलेज है, ये होता है। ये साइंस
जो ग्रीन कलर का होता है लूसेंट साइंस, वो नहीं करना है। वो बहुत ही बल्कि है, ठीक है, हैंडी नहीं है, लास्ट टाइम आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा उसको। सो बहुत ही बल्कि, इसके बदले आप येलो बुक में जो साइंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसको करना है, ठीक है। इसी को बार बार रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब ये लूसेंट का, जब ये येलो बुक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आना है घटना चक्र पे, देन बीपीएससी के पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो क्वेश्चन था साइंस का 17 बीपीएससी, मैक्सिमम पीवाईक्यू से था, ठीक है। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस आपको हम बतलाएंगे कि कैसे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट घटना चक्र, क्यों हम बार बार फोकस कर रहे हैं घटना चक्र। देखिए जितने भी हम सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, और चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सबका घटना चक्र आपको लगाना होगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, 70 पीपीएससी में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें फाउंडर के बारे में पूछा था। उसमें दो ऑप्शन थे, ठीक है, एक फाउंडर का भी मेंबर थे, एंड एक उस फाउंडर थे और उसमें एक मेंबर भी थे। तो मैक्सिमम लोग, और ऑप्शन ए और बी करके था, ऐसे था, मान लो ये ए है और ये बी है, सी और डी कुछ था, मैक्सिमम ए और बी लगा करके आए, जो ये गलत है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको घटना चक्र में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, घटना चक्र अगर रीड करते हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, तो साइंस का भी हो गया क्लियर। इसमें जो भी रिसोर्सेस हम बतला रहे हैं आप लोगों को, उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए, ठीक है। 100% सिलेक्शन होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, ठीक है। 10 रिसोर्सेस की जगह 1 रिसोर्सेस को 10 बार रिवीजन करना है, 10 बार रिवीजन करना है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, लेट्स गो। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी के लिए दे रहे हैं। इससे अराउंड 30 क्वेश्चन आता है। इसमें भी हिस्ट्री है, इसमें भी जियोग्राफी है, इसमें भी आपको पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर पार्ट है। बिहार स्पेशल में बिहार का आपको बजट होगा, ठीक है, बिहार सर्वे होगा, जो करंट है वो। ओके, ये सभी टॉपिक है, अराउंड 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो बिहार स्पेशल के के लिए कोई भी कोचिंग मटेरियल का कोचिंग मटेरियल लीजिए बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है। अगर कोचिंग मटेरियल को रीड कर लिए हैं आपने अच्छे से, देन पीवाईक्यू पे आइए, पीवाईक्यू लगाइए। उसके अलावा कुछ नहीं करना है बिहार स्पेशल में, कोई मोटा बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है, कोई 10 जगह नहीं जाना है आपको। वो भी आपको बिहार स्पेशल पे फोकस क्या करना है, हिस्ट्री पे फोकस करना है, ज्योग्राफी पे, एग्रीकल्चर पे, और बिहार के करंट अफेयर्स, बिहार के करंट अफेयर्स यानी कि बिहार बजट पे ज़्यादा फोकस करना है, एंड बिहार के बजट पे, ठीक है, एंड बिहार के इकोनॉमिक सर्वे। मैंने 70th बीपीएससी में बिहार एडिटोरिया का यूज़ किया था, ये तथ्य संग्रह, ठीक है। ये हिंदी में दिया है, इंग्लिश मीडियम का मैंने फॉलो किया था, जो हिंदी मीडियम है वो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। सो एडिटोरिया बिहार स्पेशल बुक ये फॉलो किया था, और इसी से मेरा जितना भी बिहार स्पेशल है सब बन गया था। बिहार करंट अफेयर के लिए भी एडिटोरिया एक बुक निकालती है, ठीक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या जो भी कोचिंग है आप उस कोचिंग का मटेरियल से फॉलो करिए। बिहार स्पेशल उतना ही काफ़ी है, कोई बुक नहीं पढ़ना है, मोटा मोटा बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिहार स्पेशल, और जो समझ में नहीं आता ना उसको रट लो, रख लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि हमको हीरो नहीं बनना, वो क्लियर करना है। हमको 70 बीपीएससी में जो नहीं समझ में आया बस रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं, 90 डेज ओनली लेफ्ट। ओके, बस यही है। सो बिहार स्पेशल के लिए करना है क्या आपको, कोई भी कोचिंग मटेरियल फॉलो करना है, कोई भी कोचिंग मटेरियल का नोट्स फॉलो करना है, पीवाईक्यू करना है, और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी कोचिंग मटेरियल का करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, सबसे ज़्यादा जो लोग भटकते हैं
सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं और सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स खाता है वो है करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स के लिए मैंने कोई भी बुक का नाम नहीं लिखा है, कोई भी रिसोर्सेज का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स के लिए करना क्या है, जो मंथली पे रिलाई कर रहे हैं, ठीक है, वो मंथली पे ही करिए, वो ईयरली कंपाइलेशन में बन जाएगी, ठीक है। मंथली को ही बार बार करिए, रिविजन करिए। लेकिन जो ईयरली का वेट कर रहे हैं, ईयरली कंपाइलेशन का जो वेट कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा चीज़ है, आप यूट्यूब का यूज़ करिए। यूट्यूब का मंथली मंथली, जैसे करंट अफेयर आपका जनवरी का यूज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर फरवरी का आप देख लीजिए। करीब 1 से 1.5 घंटा का होता है, 3-4 यूट्यूब चैनल है। जैसे आपका हो गया इंडोलॉगस का देख सकते हैं, क्रेजी जी के ट्रिक्स का देख सकते हैं, उत्कर्ष का देख सकते हैं, ठीक है। ये सब का यूज़ करके आप फास्ट मतलब 1x 2x पे देख लीजिए वीडियो, आपको मंथली से कंपेयर मतलब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ईयरली कंपाइलेशन बहुत सारा कोचिंग मटेरियल निकालती है, कोचिंग निकालती है। सो एडिटोरियल निकालती है, स्पीडी का आता है, ठीक है। आई दृष्टि होता है, ठीक है। आई दृष्टि स्पेसिफिक यूपी के लिए होती है, एडिटोरियल स्पीडी होती है, और सब अपना अपना कोचिंग मटेरियल निकालता है। फिर बीपीएससी वाला है, ठीक है। केजीएस है खान सर का है, केजीएस है खान सर का, वो ईयरली, इसमें से कोई भी एक लेकर के फॉलो करिए ईयरली। आई एम डैम श्योर अबाउट करेंट अफेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब कि नहीं कि हर एक कोचिंग मटेरियल का ले लेंगे, कोचिंग का लेंगे। देखो कुछ जगह कोचिंग में कुछ ना कुछ अलग होंगे ही, डिफरेंट होंगे। अगर सब सेम हो जाएगा तो बात तो वही हो गया ना, ठीक है। मैंने क्या यूज़ किया था, आपको ये भी बता देते हैं। मैंने यूज़ किया था, देखो स्टार्टिंग में मैंने भी करंट अफेयर को लेकर के बहुत भटका, सभी कुछ किया, यूट्यूब को यूज़ किया, मंथली ट्राई किया, परफेक्शन आई इसका मंथली पढ़ रहा था, ठीक है। बहुत सारा कोचिंग मटेरियल पढ़ा, लेकिन लास्ट के जो हमारे पास 20 डेज थे ना, उसमें मैंने एडिटोरिया का ही पढ़ा बस, ठीक है। एडिटोरिया, और एडिटोरिया का जो मंथ ईयरली कंपाइलेशन आता है, मानोगे नहीं, अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन जो होता है ना, वो करंट अफेयर एडिटोरियल के कंपाइलेशन से टकरा गया, ठीक है। तो मेरे लिए एडिटोरियल बेस्ट था, आप अपने लिए रिसर्च करिए, मैक्सिमम 2 to 3 डेज दीजिए, और जो भी चीज़ आपने करंट अफेयर के लिए चूज़ कर लिया मटेरियल, तो उसी पर रिलाई रहिए, ठीक है। जो मंथली कर रहे हो वो मंथली फिर रिलाई रहिएगा, ठीक है। बिहार करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, तो जिसका भी आप यूज़ किए हैं, जैसे मैंने एडिटोरियल का ही दोनों यूज़ किया था, ठीक है ना, बिहार के लिए भी एंड नेशन इंटरनेशनल के लिए। सो जो खान सर का यूज़ कर रहे हैं जीएस का, केजीएस का, तो उसके लिए भी बिहार के लिए भी आप सिर्फ रिलाई कर सकते हैं, या एडिटोरियल भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो दोनों में से, ठीक है, आप कर सकते हैं। कुछ नया नहीं करना है, बस एक, ये बस याद रखिए कि एक रिसोर्सेज को फॉलो करना है, उसी को अराउंड 10 टाइम्स 5 टाइम्स करना है, ओके। यही है ना। देखो जो न्यू कमर्स है इसके लिए तो, जो आपको पहले से तैयारी करते हैं बीपीएससी, जो 70 दे चुका है, जो 69 पे दे चुका है, जो 68 पे दे चुका है, लेकिन बाय द वे नहीं हो पा रहा है, 71st इज द गोल्डन चांस, क्योंकि इसमें भी दो 1200 प्लस सीट है, ठीक है, 1200 प्लस सीट है। वो उनको प्रीलिम्स निकालना है, और क्योंकि वो इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका मेंस, आई गेस मेंस का वो प्रिपरेशन, मेंस के लिए नोट्स अच्छे से बना चुके होंगे। लेकिन जो न्यू कमर्स है, जो 71st फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मेंस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 71st अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और उनका ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो मेंस के लिए आपको मैक्सिमम 3 मंथ होंगे, 3 से 4 मंथ होंगे, ठीक है, 3 से 4 मंथ। इनके लिए मेंस क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी से ही हमारा कुछ मेंस के लिए आपको करना होगा इन द सेंस, आपको क्या करना होगा। आप मेंस को लेकर के पढ़ने के लिए बैठ नहीं सकते अभी, ठीक है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है,
इससे अराउंड 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है 73 बीपीएससी में। इसमें पटना कलाम के बारे में पूछा था, मॉडर्न आर्ट के बारे में पूछा था। लेकिन ये 2 क्वेश्चन पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर से, 16 मार्क्स का। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मार्क्स है। आर्ट एंड कल्चर अभी अभी से स्टार्ट कर लीजिए प्रिपरेशन। ठीक है, इसको करना कैसे है आपको, कुछ करना नहीं है, हम लोग के साथ जुड़े रहिए। हम लोग रोज एक एक टॉपिक, वन टॉपिक मेंस का अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, मटेरियल के साथ। अब एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है इसको, एक एक टॉपिक रोज, क्योंकि 90 डेज है। ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो 90 टॉपिक्स, ठीक है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक पार्ट का, डायनामिक पार्ट का नहीं, स्टैटिक पार्ट का, स्टैटिक जीएस का। कुछ सैंपल दिखला रहे हैं, कैसा रहेगा नोट्स, 1 मिनट। कैसे आपको फॉलो करना है, क्या करना है। इसी आर्ट एंड कल्चर का है, मॉडर्न आर्ट का। ठीक है, मॉडर्न आर्ट का देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, अभी तक जितनी भी बीपीएससी में 5 6 10 साल 15 साल जितनी भी बीपीएससी का क्वेश्चन है मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर का, उसमें सब इंक्लूड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, डिस्कस द फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इट्स रिलेशन विद बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये सभी आपको मेंशन किया हुआ और उसका एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन और उसको आंसर आपको कैसे बीपीएससी में छापना है वो। जैसे आपको इंट्रोडक्शन, अब देखिए आप इसमें भी 3 इंट्रोडक्शन, मौर्यन एम्पायर इज द फर्स्ट मैन, एक ये इंट्रोडक्शन हुआ, एक ये इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, ये 2 इंट्रोडक्शन। अब जिसको ये इंट्रोडक्शन डिफिकल्ट है तो ये वो याद कर लेगा, जिसको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो ये वो याद कर लेगा। मीन्स आपके पास चॉइसेस है। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन था कि फ्यूचर ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, तो इस यहाँ पे बेसिस पे फ्यूचर क्या है, पैटर्नेज बेसिस पे फ्यूचर हमने बताया। ठीक है ना, उसको फ्लो चार्ट में दिखाया गया, 4 चार्ट था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन किया गया, फिर हर एक चीज को एक्सप्लेनेशन किया गया क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, डायग्राम के साथ। ठीक है, यहाँ पे स्कल्पचर, ये डायग्राम के साथ, फिर फॉल काट स्कल्पचर है, केव है, फिर डायग्राम के साथ। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है सब कुछ। आपको इसी टाइप का हर एक आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का वन टॉपिक करवाया जाएगा। ठीक है, इसी बेसिस पे आपको करवाया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद हमारे पास समय नहीं बचते हैं नोट्स बनाने के लिए। सो आप ब्लाइंड अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको आर्ट एंड कल्चर का और जो भी टॉपिक है, स्टैटिक टॉपिक 90 टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, और ये सब एकदम हाईली रिसर्च आंसर है। ठीक है, जो आपको अच्छा खासा मार्क्स दिलवाएगा मेंस में। आपको फोकस प्रीलिम्स पे करना है, लेकिन 5 10 मिनट के लिए आप इस आंसर फॉर्मेट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो इससे आपको साइड से जो होता है ना मीन्स आपको क्लियर हो जाएंगे। मीन्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय द वे जब तक प्रीलिम देंगे तब आपका मैक्सिमम टॉपिक्स यानी कि 90 टॉपिक्स अराउंड कवर कर दिया जाएगा। ओके, सो रिसोर्सेज को मिनिमाइज करिए, रिवीजन को मैक्सिमाइज करिए। आप श्योरली डैम श्योर अबाउट दैट आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में। सो जय हिंद, बाय बाय। ठीक है, पढ़ते रहिए।